नमस्कारः, सुप्रभातम्। मम नाम राकेश कुमार जैनः। अहं संस्कृत अध्यापकः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं किं पठामः? अद्य वयं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नवाचकशब्दाः कीदृशाः भवन्ति एतद्विषये पठामः। यथा वयं पठितवन्तः त्रीणि लिङ्गानि भवन्ति: पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम्। पुल्लिङ्गशब्दस्य परिचयः कथं कुर्मः? अह इति। यस्य अन्ते अह आगच्छति सः शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः। यथा देवः, विद्यालयः, चषकः, ग्रन्थः इति। यस्य शब्दस्य अन्ते आ, ई इति आगच्छति सः शब्दः स्त्रीलिङ्गः। यथा सीता, लेखनी, पाठशाला इति। यस्य शब्दस्य अन्ते म, हलन्त म आगच्छति सः शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः भवति। यथा पुस्तकं, पुष्पं, फलम्, आम्रम् इत्यादि। स्पष्टम? जिसके अंत में अह विसर्ग सुनाई दे वह पुल्लिंग शब्द, जिसके अंत में आ, ई सुनाई दे वह स्त्रीलिंग शब्द, और जिसके अंत में म सुनाई दे वह नपुंसकलिंग शब्द है। ये लिंग को पहचानने के लिए प्रारंभिक एक परिचय है। संपूर्ण यही नहीं है, परंतु प्रारंभिक अगर सीखना चाहे हम लिंग को तो ये एक सामान्य परिचय है। देखते हैं। अब इसके बारे में अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। यहाँ केवल मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। हमारे पास में कोई वस्तु होती है ना, हमारे पास में कोई वस्तु होती है जिसको हम इंग्लिश में दिस इज बुक, दिस इज पेन, ये जैसे कहते हैं, वैसे ही संस्कृत में पास में कोई वस्तु होती है, इसके लिए हम एषः, एषा और एतत्, इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वस्तु पुल्लिंग है तो उसके लिए कहेंगे हम एषः। यदि कोई वस्तु या शब्द स्त्रीलिंग है तो उसके लिए कहेंगे एषा, और कोई शब्द नपुंसकलिंग है तो हम कहेंगे एतत्। कैसे समझते हैं? मम पार्श्वे त्रीणि वस्तूनि सन्ति। मेरे पास तीन वस्तुएं हैं। ग्रंथः, पुस्तकम, अंकनी। ठीक हुआ? अब ये मेरे पास है तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? देखना, पुल्लिंग शब्द ग्रंथः, विसर्ग सुनाई दे रहा है, ग्रंथः पुल्लिंग शब्द है। तो अब मैं कहूंगा यह ग्रंथ, तो मैं कैसे बोलूंगा? एषः ग्रंथः, एषः ग्रंथः। अब स्त्रीलिंग शब्द अंकनी, ई सुनाई दे रहा है, स्त्रीलिंग शब्द एषा अंकनी, एषा दूरवाणी। ठीक हो गया? और नपुंसकलिंग जैसे पुस्तकम, आपको सुनाई दे रहा है पुस्तकम, तो मैं कैसे बोलूंगा? एतत् पुस्तकम। ठीक हो गया?
पास में जो वस्तु होती है उसको दिखाने के लिए एषः, एषा, एतत्। पास में मेरा बेटा है, मैंने कहा एषः पुत्रः। पास में मेरी बेटी है, कहा मैंने एषा पुत्री। और पास में मेरे पुस्तक है, एतत् पुस्तकम। ठीक हो गया। अब यही सब चीजें दूर हैं, बहुत दूर रखी मैंने, तो कैसे कहूंगा? सह ग्रंथः, सह ग्रंथः, वह ग्रंथ। सा अंकनी, और तत्पुस्तकम। दूर है, दूरस्थ बोधनाय, दूर वस्तु को दिखाने के लिए हम सह, सा और तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। एषः, एषा, एतत् समीप के लिए इसमें ऐसे दिखाएंगे, एष अंगुली हमारी ऐसी रहेगी, एषः, एषा, एतत्। और दूर दिखाने के लिए ऐसे हमारी फिंगर ऐसे दूर जाएगी, सह, सा, तत्। ठीक हुआ। सह भ्राता, सा जननी, तत् लोकयानम। इस तरह से आगे चलते हैं। पूर्वतन पाठस्य अभ्यासः। वयम् एतदेव पूर्वं पठितवन्तः। अद्य एतस्य पुनः स्मारणं पुनः अभ्यासं कुर्मः। ध्यानेन पश्यन्तु। एषः, एषा, एतत्, एतेषां प्रयोगः वयम् एतेषु 15 वाक्येषु कुर्मः। मंदिरम, म सुनाई दिया, एतत्। आ सुनाई दिया, एषा। ठीक है। अथवा ऐसा करते हैं सरलता के लिए, जहां अंतिम में म सुनाई दे वो सब नपुंसकलिंग शब्द, तो पहले हम उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। एतत् मंदिरम, एतत् फलम, एतत् पुष्पम, एतत् भवनम, एतत् पुस्तकम। बस। फिर आया बालिका, आ, एषा बालिका, एषा महिषी, एषा अध्यापिका। ठीक हुआ। महिषी, महिषी का मतलब होता है रानी, है ना। वो एक अब आया है यहां पर वानरः, है ना, पुल्लिंग शब्द, अंतिम में विसर्ग सुनाई दे रहा है। एषः वानरः, एषः भल्लूकः, एषः व्याघ्रः, बाघ, है ना, जिसको टाइगर बोलते। एषः सिंह, है ना, शेर, लॉयन। एषः बालकः, एषः वृद्धः। शब्द जैसा वैसा यह प्रयोग होता है। अब दूर है कोई तो कैसे प्रयोग करेंगे हम? अब पहले इसको उच्चारण कर लेते हैं। तत् मंदिरम, तत् फलम, तत् पुष्पम, तत् भवनम, तत् पुस्तकम। ऐसे। सा बालिका, सा का प्रयोग, सा बालिका, सा महिषी, सा अध्यापिका, सा छात्रा। ठीक हुआ। अब सह शब्द का प्रयोग करेंगे, वानरः ऐसा शब्द है तो सह, सह वानरः, सह भल्लूकः, सह व्याघ्रः, सह सिंहः, सह बालकः, सह वृद्धः। ठीक हो गया। इस तरह से एषः, एषा, एतत्, सह, सा, तत् का अभ्यास हमने किया। और भी करते हैं आगे वाली स्लाइड्स। एषः, एषा, एतत्। अब इसमें भी सब मिक्स है, बहुत सारे शब्द हैं, और यहाँ सह, सा, तत् के यह कोष्ठक है। इदानीम एकैकं वाक्यं वयम् अत्र वदामः। एषः सूर्यः, एषा नदी, एषा
सारिका। ऐसे यहाँ क्रमशः आपको 15 के 15 वाक्य यहाँ लिखने और ये 15 वाक्य यहाँ लिख करके उसको अभ्यास करना है। एषा लेखनी, एषा लता, एषः वृक्षः, एतत् पत्रम्, एतत् पुस्तकम्, एतत् वस्त्रम्, एतत् नक्षत्रम्, एषः वृषभः, एषः वरुणः, एतत् फलम्, एतत् चित्रम्, एतत् व्यजनम्। स्पष्टम्? एवं 15 वाक्यानि सन्ति। अधुना सः सा तत् 15 वाक्यानि। सः चन्द्रः, तत् जलम्, सः मृगः, सा पुस्तिका, सः वृक्षः, तत् पर्णम्, सा लेखनी, सा लेखिका, तत् शरीरम्, सः आकाशः, सः अश्वः, अश्वः मने घोड़ा, सः यमः, यमः यमदेवता, तत् पुष्पम्, सा पादरक्षा, पादरक्षा मतलब चप्पल, स्लीपर, सः दीपः। एवं 15 वाक्यानि सः सा तत् इत्येतेषां वर्तन्ते। अस्तु, अग्रे चलामः अभ्यासाय। पश्यतु, अत्र वाक्यम् अत्र संख्या लिखिता, अत्र शब्दः अत्र लिखितः। अत्र किम् आगच्छति? एषः, एषा, एतत्। अत्र किम् आगच्छति? सः सा तत् इति वयं पश्यामः क्रमशः। पश्यन्तु, एक अत्र अस्ति, इसके साथ हमें एषः, एषा, एतत् का प्रयोग करना है। एक, एतत् फलम्। दो, सः, सः घटः। तीन, दीपः, सः दीप, सः स्वर्णकारः। चार, अत्रैव अस्ति, सः दीपः, पत्रिका, स्त्रीलिंग। कुत्र अस्ति? 5, स्त्रीलिंग। एषा पत्रिका, पुष्पम, नपुंसकलिंग। 6 नंबर यहाँ नपुंसकलिंग, एतत् पुष्पम। 7 नंबर, कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति, शब्दः 7 नंबर, वृक्षः, सः वृक्षः। 8 नंबर, अत्र अस्ति, एषा अध्यापिका, पर्णम्, तत् पर्णम्। 10, अत्रैव अस्ति, सः बिडालः, अश्वः। 11, अत्रैव अस्ति, सः अश्वः। 12, अत्र अस्ति, 12, एषा पुस्तिका। 13, सिंहासनम्। 13 कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति, तत् सिंहासनम्। 14, कुत्र अस्ति? 14, अत्र अस्ति, 14। तर्हि किं वदामः? 14, एषः वानरः। 15, उपनेत्रम्, नपुंसकलिङ्गं। 15 कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्ति, एतत् उपनेत्रम्। स्पष्टम्? उद्यानं। 16, अत्रैव अस्ति, एतत् उद्यानं। 17, अत्र अस्ति, सा पाठशाला। वातायनम्। 18, अत्रैव अस्ति, तत् वातायनम्। शाटिका। 19 कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति, एषा शाटिका। 20, भल्लूकः, है ना? कुत्र अस्ति? 20, अत्र अस्ति, भल्लूकः पुल्लिंग, सः भल्लूकः। एवं 21, मयूरः। 21 कुत्र अस्ति? 21 अत्र,
है ना, एकविंशति। सह सह मयूरः कथा द्वाविंशति। एषा कथा त्रयोविंशति। एषा छात्रा चतुर्विंशति। एतत् नेत्रं पंचविंशति। सा दरवी षड्विंशति। शुकः सः शुकः सप्तविंशति। अत्र अस्ति सप्तविंशति। सा एषा घटी अष्टाविंशति। समुद्रः अष्टाविंशति अत्रैव। समुद्रः पुल्लिंग। एषः समुद्रः। सूची एकोनत्रिंशत् अथवा नवविंशति। सूची अत्र अस्ति। सा सूची त्रिंशत्। लेखिका त्रिंशत् अत्रैव। सा लेखिका। एवं अभ्यासः। अग्रे चलामः। तथैव शुकः अत्र अस्ति, मयूरः अत्र अस्ति, है ना। तर्हि एषः एतत् पार्श्वे अस्ति। एषः शुकः एतत् पुस्तकम्। एषः शुकः सः मयूरः। एतत् पुस्तकम् सा बालिका। पंच 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 हाँ। एषा दरवी सः तरुणः। एषः हरिणः सः न सप्तम। एषः हरिणः। एषः वृक्षः सः बिडालः। एषः लता एषा लता। क्षम्यताम्। एषा लता। तत्पर्णम् तत्पुष्पम्। एषा माला। ये सब वस्तुएं जो है वो मेरे पास रखी हुई हैं बिल्कुल। एषा माला। चतुर्दश। सा देवी सः मीनः। एषः मकरः। सा जननी। एषः चषकः ग्लास चषकः। एतत् व्यजनं पंखा व्यजनम्। सा कर्तरी सीजर कैची। सा लेखनी पेन। एषः कुक्कुरः यः कुत्ता। एषा गोशाला। सः बकः। तत् मुखम्। एषा महिषी। एषा नारी। स्पष्टम्। एवं वयम् अत्र अभ्यासं कुर्मः। अस्तु। अद्य वयं प्रश्नवाचक शब्दान् पश्यामः। यदि यह कौन, यह क्या है, ऐसा अगर पूछना है अपने को तो कैसे पूछते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द हो, शब्दों को पहचानने की कोशिश करें, एक अच्छा सा शब्दकोश बनाएं। जो शब्द पुल्लिंग के हैं वो एक तरफ रखते जाएं, जो शब्द स्त्रीलिंग है वो एक तरफ रखते जाएं, और जो शब्द नपुंसकलिंग है वो एक तरफ रखते। संस्कृत में सबसे बड़ी अगर कोई काम करना है तो आपको लिंग को पहचान करके शब्दों को अलग अलग विभाजित करना। ये समस्या शुरू में आएगी, फिर अभ्यास हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। यदि पुल्लिंग शब्द है तो अपने को यह कौन है या यह क्या है, तो उसके लिए कैसे पूछेंगे। एषः कः, पास में है तो। और अगर कोई दूर है तो कैसे पूछेंगे। सः कः, वह कौन है या वह क्या है। ऐसे पुल्लिंग शब्द है तो एषः कः, सः कः। एषः कः, सः कः। पश्यन्तु सावधानी। एषः कः। एषः रजकः।
धोबी, रचकः धोबी। यह कौन है? यह धोबी है। एषः कः? एषः आरक्षकः, है ना, वॉचमैन, गार्ड साहब या फिर हवलदार। आरक्षकः कह सकते हैं। एषः आरक्षकः, पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं बिल्कुल। एषः कः? एषः विदूषकः, यह विदूषक है, जोकर, है ना। एषः कः? ये कौन है? एषः कः? एषः न्यायाधीशः, जज। अब दूर है यहां पर। सह, सह कः? सह तक्षकः, बढ़ई, कारपेंटर। सह तक्षकः। सह कः? सह सैनिकः, है ना, आर्मी पर्सन। सह कः? सह उद्यानपालकः, गार्डनर। सह कः? सह अर्चकः, वह कौन है? सह अर्चकः इति। पुनः पश्यामः। नर्तकः, बच्चा पूछता है एषः कः? जवाब, एषः नर्तकः। एषः कः? यह कौन है? एषः शौचिकः, शौचिकः, है ना, टेलर, दर्जी। एषः कः? एषः धीवरः, है ना, मछली पकड़ने का काम जो करते हैं उसको बोलते हैं धीवरः। एषः धीवरः। एषः कः? ड्राइवर, है ना। एषः कः? एषः चालकः। ठीक हुआ। अब यह अगर दूर शब्द है तो हम पूछेंगे कैसे? सह कः? सह गायकः, वह गायक है। सह कः? सह कुंभकारः, है ना, कुम्हार, मटकी बनाने वाला या मिट्टी से बनाने वाले को कुम्हार, कुम्हार बोलते हैं। संस्कृतम कुंभकारः। सह कः? सह कुंभकारः। सह कः? सह व्याधः। सह कः? सह पत्रवाहकः, है ना, पत्रवाहकः। नर्तकः, डांस करने वाला। शौचिकः, टेलर, कपड़े सीने वाला। धीवरः, मछली पकड़ने वाला। चालकः, गाड़ी चलाने वाला। गायकः, गाने वाला। कुंभकार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। व्याधः, शिकार करने वाला। पत्रवाहकः, है ना, पोस्टमैन इत्यादि। इस प्रकार से ये इतने सारे पुल्लिंग शब्द आपके सामने हैं। इनके बारे में जब पास में हो और पूछना हो तो एषः कः, जब दूर है और इनके बारे में पूछना है यह कौन, तो सह कः, इस तरह से हम जान सकते हैं। अपना शब्दकोश पढ़ाइएगा, एक स्क्रीनशॉट लेकर के इन शब्दों को सेव कीजिएगा या हाथ से लिख करके अपने। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की तरफ। यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो यह कौन है? एषा का, अथवा यह क्या है? एषा का। जैसे कोई आंटी घर पे आई और बच्चा पूछता है मम्मा से, मम्मा एषा का, ये कौन है? वही ठीक चीज अगर दूर है, सा का, वह कौन है ना, इत्यादि, या वह क्या है, ऐसे शब्दों का अभ्यास। एषा का पास में हो तो एषा का, दूर है तो सा का, ऐसे। एषा का, ये कौन है? एषा भृत्या, भृत्या, है ना, नौकरानी, घर का काम करने वाली आंटी। एषा भृत्या। एषा का, एषा वैद्या, है ना, आयुर्वेद चिकित्सा करने वाली वैद्या। एषा का, ये क्या है ना, एषा मक्षिका, ये मक्खी है। एषा का, ये क्या है? एषा स्थालिका, ये थाली है। अब यही स्त्रीलिंग शब्द अगर दूर है तो हम कैसे पूछेंगे? सा का, वह कौन है? सा शिक्षिका, वह टीचर है, अध्यापक। सा का, सा लेखिका।
सा का, देखो वो क्या है, सा का, सा पिपीलिका, है ना, वह चींटी है, एंट। सा का, सा द्विचक्रिका, है ना, वह साइकिल है। सा का, सा द्विचक्रिका। ठीक हुआ। और भी शब्द, एशा का, एशा गृहिणी, ये कौन है, यह हाउसवाइफ, एशा गृहिणी। एशा का, एशा पुत्री, झाड़ू रखी हुई है, पूछते हैं एशा का, एशा सम्मार्जनी इति। और दरवी समदरवी रखी हो तो एशा का, एशा समदरवी। अब दूर में है स्त्रीलिंग शब्द तो हम कैसे पूछेंगे, सा का, सा सन्यासिनी, सा का, सा जननी, सा का बकेट बाल्टी, उसको क्या बोलेंगे, सा द्रोणी, वह बाल्टी। सा का, सा कर्तरी। ठीक हुआ। इस तरह से ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनके निकट होने पर एशा का और इनके दूर होने पर हम सा का इस तरह का प्रश्न करते हैं। अब चलते हैं हम नपुंसकलिंग शब्दों की तरफ। यदि नपुंसकलिंग शब्द हैं तो पास में है तो एतत् किम, अथवा कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम तब भी आप ऐसा पूछ सकते हैं, एतत् किम, अथवा तत् किम। पास है तो एतत् किम, दूर है तो तत् किम। स्पष्टम, एतत् किम, यह कौन है, अथवा यह क्या है। तत् किम, वह कौन है, वह क्या है, ऐसे। एतत् किम, तत् किम। एतत् किम, एतत् भवनम, एतत् किम, एतत् वातायनम, विंडो, है ना, गवाक्ष, खिड़की। एतत् किम, एतत् छत्रम, एतत् किम, एतत् कमलम। फिर प्रश्न, एतत् किम, एतत् युतकम, शर्ट, है ना, बच्चे जो पहनते हैं ना शर्ट, उसको बोलते हैं युतकम, एतत् युतकम। अब अगर वस्तुएं दूर हो और नपुंसकलिंग शब्द हो तो कैसे पहचानेंगे हम, तत् किम, तत् मंदिरम, तत् किम, तत् सोपानम, स्टेप्स। तत् किम, तत् नक्षत्रम, बहुत सारे तारे होते हैं उसको बोलते हैं नक्षत्रम। तत् किम, तत् नक्षत्रम। तत् किम, तत् चंपकम। तत् किम, तत् उरुकम, उरुकम का मतलब होता है पैंट, उरुकम। युतकम शर्ट, उरुकम पैंट। स्पष्टम, अग्रे चला। पर्णम, एतत् किम, एतत् पर्णम, पत्ता, है ना, पेड़ से लगा हुआ जो पत्ता होता वो। क्रीडनकम, खिलौना। एतत् किम, एतत् क्रीडनकम। उदरम, पेट, है ना, उदरम नपुंसकलिंग, माया। एतत् किम, एतत् उदरम। पनसम, देखो सबके अंत में म आ रहा है इसलिए ये सब नपुंसकलिंग शब्द। एतत् किम, एतत् पनसम। अब सब देखो दूर वाले, है ना, और सबके अंत में म है तो यहां दूर के लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। तत् किम, तत् मुखम। तत् किम, तत् चक्रम। तत् किम, तत् हृदयम, हृदयम, है ना। तत् किम, तत् आलुकम इति। एतत् किम, एतत् आम्रम, मैंगो। तत् किम, तत् कदली फलम, बनाना, केला, उसको बोलते हैं कदली फलम। तत् किम, वह दूर रखा हुआ था, बच्चा किचन में गया, माँ से पूछा, माँ तत् किम, वह क्या है, तत् कदली फलम इति। एतत् किम, एतत् व्यजनम।
किम दूर है, तत् किम तत् पादांशुकम, पादांशुकम, पादांशुकम का अर्थ होता है पजामा, पादांशुकम। तत् किम दूर है ना। दाड़िमम अनार, तत् किम एतत् पास में है, एतत् किम एतत् लशुनम है ना, लहसुन। तत् किम तत् कमलम, तत् एतत् पास में है, म है। एतत् किम एतत् करांशुकम, करांशुकम का अर्थ होता है कुर्ता है ना, यथा अहम धृतवान। करांशुकम एतत् करांशुकम है ना, एतत् करांशुकम। एतत् उपनेत्रम, एतत् नेत्रम। एषा नासिका है ना, एतत् कर्णम। एवं स्पष्टम। एषः हस्तः, एषा अंगुलीः, एतत् मुखम्, एतत् चिबुकम्। वयं पठामः अनन्तरं शरीराङ्गानि कानि कानि सन्ति एवं। अस्तु, इदानीं पुनः अभ्यासं कुर्मः। वयं पठितवन्तः मूषकः, मूषकः। एषः कः, एषः मूषकः। मयूरः, एषः कः, एषः मयूरः। एषः कः, एषः मेषः। एषा का, एषा छात्रा स्टूडेंट। सः कः, सः बिडालः। सः कः, सः शुकः। सा का, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, ये पहली बार आया तो इसकी यहां लिखा है अजा। सा का, सा अजा बकरी। सा का, सा अध्यापिका, सा शिक्षिका इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, पुनः एकवारं पठितवन्तः। एतत् किम्, एतत् पुष्पम्, अथवा एतत् पुष्पम्। एतत् किम्, एतत् नेत्रम्। एषः कः, एषः स्वर्णकारः। एषा का, एषा नर्तकी। तत् किम्, तत् फलम्। तत् किम्, तत् मुखम्। सः कः, ये लोहे का काम करने वाला कौन है। सः कः, वह कौन है। सः लोहकारः। सा का, सा द्विचक्रिका। स्पष्टम। इस तरह से ये कुछ चित्र हमने पहले भी देखे हुए थे, इसलिए यहाँ पर उसका अभ्यास हमने किया। अभ्यासम इतोपि पुनः किंचित अभ्यासम। एषः, प्रश्न सुनना केवल। एषः कः, एषः बालकः। एषः कः, एषः वृद्धः। सः कः, सः चषकः, चषकः ग्लास। सः कः, सः चषकः। एषः कः, एषः मीनः। सः कः, सः सिंहः। सः कः, सः तरुणः। एषः कः, एषः घटः। सः कः, सः मकरः। सः कः, सः शुकः। एषः कः, एषः चंद्रः। सः कः, दूर है ना, देखो दूर है तो सः। सः कः, सः बिडालः। गजः पुल्लिंग शब्द है, पास में। एषः कः, एषः गजः। मयूरः पास में है, पुल्लिंग। एषः कः, एषः मयूरः। दूर है सः। सूर्यः पुल्लिंग। सः सूर्यः। कुक्कुरः पुल्लिंग, पास में। एषः कः, एषः कुक्कुरः। सः कः, सः
मूषकः एवं स्त्रीलिंग शब्दाः एषा का, एषा लता, एषा का, एषा पेटिका, सा का, सा लेखनी, एषा का, एषा छुरिका, सा का, सा बालिका, सा का, सा शाटिका साड़ी, एषा का, एषा अंकनी पेंसिल, लेखनी पेन, अंकनी पेंसिल, सा का, सा चालनी, एषा का, एषा कर्तरी, एषा का, एषा माला, एषा का, एषा घटी, सा का, सा अध्यापिका, सा का, सा वेल्लनी, माता रोटी बनाती है ना जिससे, वेल्लनी, सा का, सा लता, सा का, सा द्विचक्रिका, एषा का, एषा छात्रा, विमानम्, एतत् किम्, एतत् विमानम्, तत् किम्, तत् वातायनम्, तत् किम्, तत् वातायनम्, एतत् किम्, एतत् गृहम्, तत् किम्, तत् पुष्पम्, तत् किम्, तत् रेलयानम्, तत् किम्, एतत् किम्, ये पास में है, एतत् किम्, एतत् व्यजनम्, तत् किम्, तत् मन्दिरम्, एतत् किम्, एतत् पर्णम्। स्पष्टम्? पुनः एकवारम्, एतत् किम्, एतत् उद्यानम्, उपनेत्रम्, तत् किम्, तत् उपनेत्रम्, एतत् किम्, एतत् पुस्तकम्, तत् किम्, तत् नेत्रम्, तत् किम्, तत् सोपानम्, एतत् किम्, एतत् छत्रम्, तत् किम्, तत् क्रीडनकम्, एतत् किम्, एतत् पत्रम्। स्पष्टम्? अस्तु, पुनः एकवारं, सः बालकः न, सः कः, सः कः, सः बालकः, एषा का, एषा समदर्वी, एतत् किम्, एतत् दुग्धम्, एषा, एषा का, एषा छत्रा, तत् किम्, तत् गृहम्, एषा का, एषा पाठशाला, एषा का, एषा नदी, तत् किम्, तत् पर्णम्। स्पष्टम्? अस्तु, अद्य एतावदेव अभ्यासं कुर्मः, पुनः अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः, तावत्पर्यन्तं धन्यवादः, नमो नमः, सर्वेभ्यः नमस्कारः।